बहुत ही अच्छा यहाँ पर अमिताभ बच्चन द्वारा लिखा गई एक लाइन है, वो मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी. उन्होंने कहा है, her varied performances in the list of her films have ever proved that she is beyond an accomplished artist. She has lived to the very core of each character that she has so meaningfully carved. तो इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि एक बेहद नामचीन एक्टर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन दिस इंडस्ट्री, वो दिव्या के बारे में इतने अच्छे शब्द लिख रहे हैं. कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ प्राइड दिव्या, और वो आप अपने आप को ज़मीन से कैसे जोड़ पाती हैं फिर जब इतनी अच्छी बातें सुनती हैं? आई थिंक जब आप ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे आपने कहा अभी कि लग रहा था कि तुम बिल्कुल नेबरहुड के पड़ोस से ही उठ के आई हो, तो शायद वही फीलिंग आती है. क्योंकि आप नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगा कि मैं आपको बरसों से जानती हूँ. अभी हमारी दूसरी मुलाकात है, क्योंकि पिछले साहित्य में मैं आपसे मिली थी, इस साहित्य में मिल रही हूँ. मैंने आई थिंक जब भी आप किसी नए इंसान को मिलते हैं, एक नई चर्चा शुरू होती है, आप उनके बारे में जानते हैं. आई थिंक ये बड़ी खूबसूरत जर्नी होती है, ख़ासतौर पे इन लिट फेस्ट्स पे. अब आपसे मिली हूँ, आपसे रूबरू हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है. सो इसे अपने साथ रखना, और वो ह्यूमिलिटी आप बनाते नहीं हैं, वो आ जाती है. या तो आप बहुत एरोगेंट हो सकते हैं, या फिर आप शुक्राने में रह सकते हैं कि आई एम ग्लैड कि जब सपने पूरे होते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए. तो अब एक एक करके उन किरदारों पर आ जाते हैं जिनकी बात आपने इस किताब में लिखी है. सबसे पहले आप किसका जिक्र करना चाहेंगे? आप बोलें किसका? क्योंकि शाहरुख खान दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इसलिए शाहरुख खान का जिक्र कर लेते हैं. यहाँ पर बहुत सारे शाहरुख के फैंस होंगे. शाहरुख के लिए कितने लोग सुनना चाहते हैं? क्या लिखा है दिव्या ने इस किताब में? काफ़ी सारे हैंड्स हैं. तो ऑफ कोर्स मैं भी उतनी ही बड़ी फ़ैन हूँ शाहरुख की, और मुझे लगता है मेरे सबसे ज़्यादा चार्मिंग कोई को एक्टर रहे हैं तो वो शाहरुख रहे हैं. वीर ज़ारा ऑफ कोर्स आप सबने देखी है, ये तो मैं पूछती भी नहीं किसी को कि आप सबने वीर ज़ारा देखी, बिकॉज एवरीवन हैज़ सीन द फिल्म. तो उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी एक ऑफिस में, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में, जहाँ मैं अपनी तस्वीरों का पोटला लेकर गई थी मिलने के लिए, जो रेगुलर राउंड्स करते हैं. ये पोटला क्यों आपने यूज़ किया? क्योंकि फाइल होती है ना इतनी बड़ी तो सी, फाइल ही बोल रही थी. देखो पोटला सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लगता है. तो और वो क्या है, वो तस्वीरें में थी ही नहीं, वो अल्ट्रा ग्लैमरस पिक्चर्स खिंचवाई थी और वो मैं लेकर गई थी. ये भी काफ़ी ग्लैमरस है, ये देखिए. वो तो मैं इनहेरेंटली ग्लैमरस, नेचुरली ग्लैमरस, वो अलग था. सो एनीवे, तो मैं सीढ़ियों से उतर रही थी और एक कोई इंसान फटफट सीढ़ियों से चढ़ रहा था, और मेरा ये पोटला जो था वो गिर गया. और ऐसे फिल्मी वो जो होता ना, एक कि हम उठा रहे हैं दोनों एक साथ, एंड इज लाइक आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. और मैंने उनको ऐसे देखा, ऐसे अरे बाप रे, ये तो शाहरुख हैं. एंड देन शाहरुख, बिकॉज आई हैड सीन फौजी, और उनकी अभी वो 2-3 फिल्में आई थी, एंड ही वाज अ क्रेज, एंड आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम. आई वाज लाइक माय गॉड, शाहरुख. और ये वेट करती थी कि शायद इनके साथ कभी काम करने का मौका मिले. फिर मेरे एक मित्र थे जो बोले कि दिल से नाम की एक फ़िल्म शुरू हो रही है, और तो मैंने कहा मैं तो किसी को जानती नहीं, तो मैं कैसे दिल से करूँगी. तो चलो एक मीटिंग तुम शाहरुख से कर लो, देखते हैं क्या होता है. तो ऐसे शाहरुख कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा दिल्ली कैनॉट प्लेस में शूटिंग कर रहे हैं. तो उस वक्त वैनिटी वैन्स नहीं होती थी, तो मुझे कहा गया, मेरे दोस्त ने कहा कि एक दुकान के पास खड़ी हो जाना, तुम्हें कोई ले जाएगा. शायद से ठीक है. तो अब सपोज़ 5 बजे का वक्त था, तो 5:10 हो गए, और मैंने देखा कि कैनॉट प्लेस इतना भरा हुआ खचाखच लोगों से, जैसे कि लोगों का ही एक समुंदर है वहाँ पर. देयर वाज नो कार, नो स्कूटर, नथिंग. एंड सडनली मुझे एक लड़का नज़र आया जो चेस सीक्वेंस कर रहा है, दौड़ता दौड़ता दौड़ता. ऐसे ये तो शाहरुख है, तो ऐसे ये तो शूटिंग कर रहे हैं, भूल गए कि मैं आने वाली हूँ. आई टर्न्ड एंड आई वाज लीविंग. तो सडनली पीछे से आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, आप दिव्या हैं? तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो 6-7 ऐसे सिक्योरिटी वाले और एक कोई और थे. तो बोले आप दिव्या हैं? मैंने कहा हाँ जी. तो बोले आइए, शाहरुख सर ने बुलाया है. तो सारे ऐसे चीरती हुई ऑडियंस को, वो जितना ग्रुप खड़ा था, मैं छोटी सी और ऐसे निकल रही हूँ, और बड़े बड़े वो सब ऑन्टोराज पूरा साथ में, और सब मुझे ऐसी डर्टी लुक्स दे रहे हैं कि ये कौन है जिसको ये सब लेकर जा रहे हैं. ऐसे एक जीप में बैठे थे शाहरुख, और ऑडियंस जितने भी वहाँ क्राउड था, सब ठक 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 उसको जीप को मार रहे थे कि शाहरुख शाहरुख शाहरुख. उसके बीच में शाहरुख ने अपना हाथ ऐसे बाहर निकाला फिल्मी स्टाइल में, मुझे जीप में चढ़ाया, और उन्होंने कहा चाय पियोगी? मैंने कहा नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगी. सेड व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? तो मैंने कहा मुझे ना दिल से करनी है. तो बड़े प्यार से उन्होंने मुझे सुना, और फिर उन्होंने कहा आई विल
ऑल आई कैन डू इज़ कन्वे योर मैसेज। आई सेड प्लीज़ डू। और फिर मुझे मनी सर का मैसेज आया कि तुम्हें मैं ज़रूर लेता, नहीं, लेकिन उस तुम्हारी रात आप सो पाई थी? नहीं, ऐसे मैंने क्रश हाथ से भी नहीं मिलने को धोया। मौका हाँ, मिले और चाय पूछ ले तो कोई सो पाएगा क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। और फिर मनी सर का फ़ोन आया कि मैं तुम्हें ज़रूर ले लेता, लेकिन तुम्हारी शक्ल जो है वो मनीषा कोइराला जैसी है, और 2 लड़कियां सेम मैं एक फ़िल्म में नहीं ले सकता। तो फिर वो रोल प्रीति ने किया। बट मेरे लिए हमेशा ये यादगार रही कि शाहरुख वाज सो हेल्पफुल, सो काइंड एंड सो जेनरस। आई थिंक शाहरुख के लिए हमें तालियां बजा देनी चाहिए। और जी। अगले कलाकार जो इस बुक में आपने मेंशन किए हों, जो आपके लिए अभी तक यादगार रहे हों और आपके सफ़र में किस तरीके से इम्पोर्टेंट रहे हों, वो आप साझा करिए। There's so many. There's Mr. Bachchan. I अमिताभ think बच्चन, सलमान खान, इरफान खान, कोई एक? Khans are. नहीं, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है, इसलिए भी और ज़्यादा लोगों की यादों में और जहन में अभी भी बसे हुए हैं और लोग पर उनके मुझे बारे में लगता है जानना चाहते हैं। नेहा की उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, उनकी जो पर्सनालिटी रही है, वो ना होकर भी मौजूद हैं हमारे बीच में। और मैं खुशकिस्मत रही हूँ कि मैंने उनके साथ 4 फिल्में की हैं। और आई रिमेंबर कि उनका इम्प्रोवाइजेशंस, आपको मालूम है इम्प्रोवाइजेशंस क्या होती हैं? यानी आपने तो हाथ खड़ा किया, बाकियों को, कि आप सेट पर जो दिए हुए डायलॉग्स हैं, लाइन्स हैं, उसमें आप और क्या डाल देते हैं सडनली, जो इम्प्रॉम्प्टू हो जाता है, कि उसी वक्त उसी मोमेंट पे करते हैं। तो इरफान वो बहुत करते थे। तो मुझे याद है कि पहली जो फिल्म उनके साथ कर रही थी उसमें मैं एक मराठी रोल कर रही थी। और तो मुझे जो डायलॉग्स दिए गए थे वो मैंने रट लिए थे, नई थी तो भाषा सीख रही थी। तो इरफान आए और उन्होंने वो ग्लास मुझे देना था, मैं उनसे छीन रही हूँ ग्लास और उन्हें मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। तो वो रिहर्सल हम दोनों ही नहीं करते थे एक्चुअली। तो उन्होंने कहा फिर मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे, ठीक है। जब टेक हुआ, एक्शन बोला गया, तो वो आए, उनकी आंखों में एक चंचलता थी कि अब देख मैं क्या शरारत करता हूँ, और ग्लास देने के बजाय उन्होंने फेंक दिया। तो एक तो डिसबिलीफ का जो मेरा एक्सप्रेशन था, नई थी एकदम, कि ये क्या हुआ, ये तो सीन में नहीं था। तो मुझे पकड़ाने वाले थे, इस ग्लास को मैं यहाँ रखने वाली थी। तो फिर उनका एक्सप्रेशन ऐसा मज़ेदार था कि आई हैड टू रिएक्ट। तो मुझे जितना कुछ आता था, जो गुस्सा आया, वो सब जो भी उस वक्त मैंने सब इम्प्रोवाइज़ कर दिया, और उन्हें वो सारे ग्लास उठवाए उनसे, और उनको मैंने दरवाजे के बाहर किया। शॉट ख़त्म हुआ, सबने तालियां मारी, और बाद में मुझे वो मिले, बोले ग्लैड टू मीट यू, अब टक्कर मिली। तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलती कि किसी ने आपके अंदर कॉन्फिडेंस एंथ्यूज किया उस शॉट के दौरान कि कर ऐसा, एंड ही न्यू कि अगर वो जानते कि नहीं कर पाएगी तो शायद नहीं करते, लेकिन वो जानते थे। एंड आई थिंक इट तो वाज ये ग्लैड टू मीट यू इसीलिए आया क्योंकि आपने इम्प्रोवाइजेशन का साथ दे दिया But- और आप उनकी उम्मीदों पर खरी उतर गई, क्योंकि मुश्किल होता है ये, जो हाँ। चीज़ स्क्रिप्ट में नहीं है, जो एक्सप्रेशंस आपने रिहर्स नहीं किए हैं, वो अचानक किसी ने 2 सेकंड में बदल दिए। उस लेवल तक अपने आप को जी पाना, Correct. ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और शायद इरफान की वही यादें अभी भी आपके जहन में हैं, और इसीलिए जब आज भी हम उनको याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि एक ऐसा अदाकार जो शायद अब दोबारा नहीं आएगा। इरफान एक ऐसे अदाकार जो बहुत सारी दिव्या दत्ता के साथ शायद इम्प्रोवाइज करते रहे होंगे। आप एक लौती नहीं होंगी दिव्या, और भी बहुत सारे ऐसे सीन्स और कैरेक्टर्स होंगे जो इरफान ने आज भी एज मेमोरी छोड़ गए हैं। वो आई थिंक इरफान का सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो जो अपनी आँखों से बात करते थे, आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, आप सिर्फ रिएक्ट करते थे कि वो जो जादू बिखेर रहे हैं उसको आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगले एक्टर जो दिव्या की इस जर्नी में आए, सलमान या फिर अमिताभ, किसका चर्चा, किसका जिक्र सुनना चाहेंगे आप यहाँ पर? अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के लिए यहाँ पर लोग आप सबको शायद पता नहीं होगा, अभी मुंबई में बच्चन साहब के 80th बर्थडे पे उनकी फिल्मों का रेट्रो किया गया। तो जो हमारी बचपन की यादें वहाँ ताज़ा हुई, क्योंकि हमने अमर अकबर एंथनी, सत्ते पे सत्ता, डॉन, ये सब फिल्में फुल हाउस में बैठकर देखी और अपने बचपन की यादें ताज़ा की, और इतनी सीटियाँ, इतना तालियाँ, और सबको डायलॉग्स बच्चन साहब के याद रटे हुए। आई थिंक दैट्स द लव दैट ही गेट्स फ्रॉम पीपल। मेरी ज़िंदगी में भी आई थिंक वो आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर थैंक्स टू हिम।
उनकी फिल्में देखी थी मैंने सबसे पहले, शायद लावारिस देखी थी, और मुझे था कि ये जो भी हैं मुझे इनकी दुनिया को बिलोंग करना है। तो मैं अपनी माँ के साड़ी दुपट्टे फाड़ के वो पान तो हम लोग खा नहीं सकते थे, तो पान लगा के वो डॉन का जो गाना था, खई के पान बनारस वाला, उस पे तो मैं अपने नेबरहुड से बच्चों को बुलाती थी और उनको घूस देती थी कि भाई गुलाब जामुन समोसे की पार्टी होगी और तालियां ज़्यादा बजाओगे तो रूह अफ़ज़ा भी मिलेगा, तो मेरी परफॉर्मेंस पे तालियां बजाओ। सो जब वो हुआ उसके बाद मुझे था कि आई वुड लव टू बी इन अ प्लेस वेयर मिस्टर बच्चन इज़। एंड जब मैं फाइनली फिल्मों में गई और मेरी पहली फिल्म बागबान उनके साथ थी, तो बहुत एक्साइटेड थी मैं, इतनी एक्साइटेड कि मैंने देखा ही नहीं कि रोल जो था वो मतलब काफ़ी मीन था, वो जो उनकी बहू का रोल था। तो रोज़ मैं जाके उनको गुड मॉर्निंग सर करती थी और जाके बैठती थी, और धीरे धीरे मैं उदास होनी शुरू हो गई, और एक दिन घर जाके शूट के बाद मैं रोने लग गई। तो मेरी माँ ने कहा कि क्या हुआ, शूट अच्छा नहीं हुआ? ऐसा नहीं, शूट तो बहुत अच्छा हुआ, अभी मुझे समझ नहीं आया मैं रो क्यों रही हूँ। तो अगले दिन मैं गई तो मिस्टर बच्चन वॉज देयर, सो आई सेड अ वेरी ढीला गुड मॉर्निंग, कहा गुड मॉर्निंग सर। तो आई एम श्योर वो जितने सेंसिटिव हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने कहा कम या। तो मैं गई तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि तुम मेरे साथ सही बिहेव नहीं कर रही हो इस फिल्म में? तो मैं कहा सर ये डायलॉग्स हैं। अब मैंने तो क्या अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोला ये डायलॉग्स हैं, लेकिन आई थिंक दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली ही वांटेड टू टेल मी कि ये सिर्फ डायलॉग्स हैं, तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही हो, ये सही नहीं है, तो तुम मतलब खुश रहो। तो पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ हम दोनों के बीच में, और फिर हम दोनों मुस्कुराए और बोले तुम्हें मैं गचक खिलाता हूँ, और मेरा फ़ैन फॉलोइंग ना अभी तुम्हारे पीछे फिर एक पड़ने वाला अच्छी है। बहू की तरह आपने चाय पिला दी। But I think he taught me how to disconnect from a role.